आत्मवंदन सभी को। तो आज की रीडिंग है कि आप में, आपकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है आपकी। और मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें समझ आता है आपकी पर्सनालिटी को देखकर कि आप अपने व्यक्तित्व में कितने दृढ़ हो और बहुत विश्वासी दिखाई देते हो। आपकी पर्सनालिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आती है, जैसे एक एनर्जी जो अपने आप में परिपूर्ण है। आप में लोगों को गुरु के गुण भी नज़र आते हैं, जैसे आपने कोई जीवन में एक सेल्फ मास्टरी कर ली हो। उन्हें नज़र आता है कि आप में बहुत ज्ञान तो है ही, और उस ज्ञान को लेकर आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। उन्होंने आपको बहुत परखा है, जाना है, और आपकी एक जर्नी को देखा है। उन्होंने आपकी एक ज़िंदगी आपने बचपन से लेके अब तक कैसे जी है, देखा है। और वो समझते हैं कि आपने मुसीबतों को पार करके अब इस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आपको दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आप उस एनर्जी में दिखाई पड़ते हो। उन्हें दिखता है कि कितनी भी डार्कनेस हो, परंतु आप फिर से उठ खड़े होते हो। आप जानते हो कि इस डार्कनेस को लाइट में कैसे बदलना है। आपको अच्छे से पता है कि इन सारे जो भी बंधन है, जो भी परेशानियां हैं, उनमें से कैसे आपको बाहर निकलना है। और इस चीज़ को लेकर वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे निकलना है। और आपको देखकर भी उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, और वो देख पाते हैं कि आप बस आगे बढ़ते रहते हो, आप रुकते नहीं हो। चाहे चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, परंतु आप रुकते नहीं हो। आप गिरते हो, फिर उठ के चलने लगते हो। आपके लिए ज़रूरी है आपका गोल, आपका मोटिव, आपका एम्बिशन। आप सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हो, आप सिर्फ खुद को अपग्रेड करने पर ध्यान देते हो। आपकी दुनिया ही पूरी अलग होती है, और वो देखते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी वैलिडेशन की, किसी अप्रूवल की। आपको पता है कि आपका गोल क्या है और उसे अचीव करने के लिए क्या करना है। बाकी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते हो। तो इतना दृढ़ विश्वास, इतना फोकस देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। वो सेंस कर पाते हैं आपकी एनर्जी कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, आप रुकने वालों में से नहीं हो। और ये बात उन्हें बहुत आकर्षित करती है। मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप जो अंदर से हो वैसे ही बाहर दिखाई पड़ते हो। आप कभी भी इस तरीके से नहीं रहते हो कि आपके मन में कुछ और हो और बाहर कुछ और हो। वो साफ साफ झलक जाता है। तो आपको पसंद रहना है ट्रांसपेरेंट रहना। मतलब आप फेक पर्सनालिटी की तरह नहीं रह सकते, और इसलिए जो है लोग आकर्षित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आपने इस चीज़ पर सेल्फ मास्टरी कर ली है। और ये बात बहुत ही अहम होता है कि आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है, आप ऑथेंटिक होकर लोगों के सामने आते हो, जो कि लोगों को करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है, कुछ सिचुएशन हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो लोग बदल जाते हैं या उन्हें करना पड़ता है। परंतु आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए,
आप वैसे ही रहते हो, वैसा ही कम्युनिकेट करते हो, वैसे ही अपने विचार विमर्श साझा करते हो, जो आप सोचते हो, जो आपके अंदर होता है। और इसलिए लोग जो हैं आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें यह भी दिखाई देता है कि आपकी पर्सनालिटी सिर्फ एक नहीं है, आप में बहुत सारे गुण हैं, आपके बहुत सारे रंग हैं, पर वो अच्छे हैं, पर वो टैलेंट के रूप में दिखाई देते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, परंतु आप ऐसे दिखाते नहीं हो। वो समय आने पर आप दिखाते हो। ये जो समय की में जो गुण की ज़रूरत है, आप वो गुणों को दिखाते हो, और जब वो उजागर होते हैं तो लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं, वो दंग हो जाते हैं कि अच्छा, ये भी आपके अंदर एक गुण है। और वो सारे ही गुण अच्छे होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि आप में वो चीज़ होगी, परंतु जैसे जैसे वो देखते हैं कि आप किन परिस्थिति को किन रूपों से टैकल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तब उन्हें लगता है कि ये पर्सनालिटी कुछ अलग है, ये पर्सनालिटी बहुत कुछ कर सकती है। और आप इन गुणों का दिखावा नहीं करते हो, आप बस उस वक्त उपयोग करते हो जब उनकी ज़रूरत होती है। तो आप में कोई घमंड नहीं है इस बात का, आप घमंड नहीं करते, परंतु आपको पता है कि जब इन चीज़ों की ज़रूरत है तभी दिखाना ज़रूरी है, तभी होना ज़रूरी है। तो इसलिए लोग आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि आप में कुछ तो बात है। मतलब जैसे कहते हैं ना, जब हम समुद्र में होते हैं तो कुछ ऐसे वनस्पति कह सकते हैं होते हैं जो जब शरीर के अंदर जाते हैं, जब हमें औषध के रूप में लेते हैं तो बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, किफ़ायती होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो उसी तरीके से आपके अंदर भी वो चीज़ें हैं जो जब लोगों के सामने आती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और मैं देख पा रही हूँ कि उनसे आपकी वजह से उनकी तरंगों में भी बदलाव आते हैं, उनकी सोच में या फिर उनके देखने के नज़रिए में उनको दिशा मिलती है या अलग सोचने की समझ मिलती है, तरीका अलग होता है। हम अपने अलग अलग सोच के साथ ज़िंदगी बिताते हैं, परंतु जब आपसे मिलते हैं तब उन्हें उस सिचुएशन में कैसे जीना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए उस सिचुएशन को, वो उन्हें समझ आता है। और फिर ये सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसे भी सोच सकते थे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, पर कभी कभी हम उस स्थिति को बिना गुस्सा किए या किस तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ये जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेट पहुँचे तो हमें गुस्सा आता है कि हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे समय पर हम ये नहीं सोचते कि क्या पता हमारे अच्छे के लिए हुआ होगा कि हम लेट से पहुँचे, क्या पता कुछ अनहोनी से बच गए हम। तो ये सोचने का, समझने का स्थिति को एक अलग होता है। तो वैसी ही सोच आपकी है। जब आपको देखकर या आपके साथ रहकर ज़िंदगी के रूपों को अलग तरीके से देखने का जो नज़रिया है बदल जाता है जब वो आपके साथ रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे गुण हैं। और फिर मैं देख पा रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने धर्म पथ को कभी नहीं छोड़ते।
जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो आपने एक सेल्फ मास्टरी कर ली है, किसमें? अपने इमोशंस को लेकर, इल्यूजन्स को लेकर, जो छलावा है और जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उन्हें कैसे हमें कंट्रोल में करना चाहिए। हमें बहने के बजाय हम किस तरीके से उन पे कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को जी सकें, आपने इसके लिए सेल्फ मास्टरी कर ली। तो वो जब देखते हैं और जानते हैं कि जब आपसे बात करते हैं तो उन्हें आपकी ओर आकर्षित कर लेती है ये बात कि आप बहुत ही अलग हैं। आप एक गुड लिसनर हो, आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो। बोलने से पहले कुछ लोगों के लिए रीडिंग है। और आप जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ों को अलग अलग, मतलब दोनों आपकी ज़िंदगी में है। आप दोनों में ही आगे बढ़ रहे हो, परंतु आपको कैसे बैलेंस करके चलना है ये आपको अच्छे से समझ आ गया है और आप वैसे कर भी पाते हो। और इस गुण को देखकर लोग आकर्षित होते हैं कि कैसे आप अपने मन को स्वच्छ रखते हो, अपने तन को स्वच्छ रखते हो, अपनी जिज्ञासा को कैसे बनाकर आगे बढ़ते हो बिना दिखावा करे, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को आकर्षित करती है कि आप बहुत ही अनुशासित हो अपने सोच को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर। चाहे कितनी भी कितना भी लोग आपको कुछ भी कहे, आप जानते हो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए, और आपने इस चीज़ पर सेल्फ मास्टरी कर ली है कि कितनी शांति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। प्लस ये भी कि आप में गुरु की बात है, गुरु के गुण है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसा लेसन बता जाते हो जो उनकी ज़िंदगी में गहरा असर कर देती है, उनके रास्तों को अलग करने की या देखने की। तो वो देख पाते हैं कि आप में ऐसा गुण है, गुरु जैसा गुण, कि और लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे मैसेज दे पाते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा उदाहरण खुद ही बन जाते हो उनको सीखने के लिए, कि उनकी ज़िंदगी में टर्न आ जाता है धर्म को फॉलो करने का। और इसलिए लोग आकर्षित भी हो जाते हैं। उन्हें पता है आपको ज्ञान है ही। ये बहुत मुश्किल होता है सेल्फ मास्टरी इन चीज़ों को लेकर, कि कैसे अपने मन को शुद्ध रखना है, कैसे अपने धर्म को फॉलो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो गुण होता है, सबको बोलकर सिखा देना या ना बोलकर भी सिखा देना, कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज दे देना या ऐसा कुछ जो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। आपका होना ही लोगों के लिए बदलाव है, और ये चीज़ उन्हें आकर्षित करती है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ऐसे व्यक्तित्व है जो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है सेल्फ मास्टरी कर ली है। आप जो है अपने लोगों के डिसीजंस और डायरेक्शंस और बातों को सुनते ज़रूर हो, परंतु अपनी इंट्यूशन की को ज़्यादा सुनकर फॉलो करते हो।
आपने इस चीज़ की सेल्फ मास्टरी कर ली है कि कैसे अपने इनर गाइडेंस को सुनना है और कैसे आगे बढ़ना है। आप लोगों के दिखाए हुए रास्तों पर नहीं चलते हो। यूनिवर्स यही मैसेज कर रहे हैं कि आप किसी के रास्ते पर नहीं चलते हो, परंतु आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हो। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मन की बात सुनते हो जो ईश्वर के द्वारा कम्युनिकेट होती है। और ये मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी लोग वो रास्ते चुनते हैं जो लोगों ने चुने, वो खुद के रास्ते चुन नहीं पाते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि खुद के फैसले करना, खुद के रास्ते चुनना, जबकि लोग ना भी बोलें, वो रास्ता होता है ईश्वर का रास्ता जो उन्हें दिखाई देते हैं कि उनका सोल अलाइनमेंट, उनका सोल पर्पस क्या है और उस रास्ते पर कैसे चलना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, ठीक है, जिन भी चीज़ों को लेकर होती है बातें, आप अपने इनर गाइडेंस को सुनकर आगे बढ़ते हो और इसलिए लोग आकर्षित हो जाते हैं कि उनमें तो ऐसे गुण है नहीं ना, और वो सेल्फ मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग देखकर कोशिश तो कर रहे हैं आपको देखकर, और कुछ लोग नहीं कर पाते जलते हैं, परंतु वो इस चीज़ को भी लेकर आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ज्योति से आप जुड़े हुए, या आपके अंदर एक ज्योति है, और जब आप इस ज्योत से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड से आप कनेक्ट हो जाते हो। तो ये आप में गुण है कि आप बंद आँखों से भी लोगों के व्यवहार को, मनों को समझ जाते हो। आप जानते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या सोच सकता है, और इस वजह से वो आकर्षित हो जाते हैं। आप अपने दिल की सुनते हो, आपके मन की सुनते हो, और ये लोगों को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और आप में एक दिव्यता भी उन्हें नज़र आती है कि आप कैसे अपने दिल को संभाले हुए रखते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो। और चाहे ज़माना कितना भी जुल्मों की तरह रह रहा है या कर रहा है चीज़ें, परंतु आप अपने दिल को प्योर रखते हो, प्योरिटी के साथ आप रहते हो, और इस चीज़ को आपने सेल्फ मास्टरी कर लिया है, और इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में नज़र आती है। आपके चेहरे से ही शांत, समृद्ध, ज्ञान और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दृढ़ता नज़र आती है। शांत, सौम्य होकर भी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा। तो देख पाते हैं कि आप में आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और आप जो चाहते हो उसके लिए पूरी तरीके से एक्शन लेते हो, आप अपना पूरा फोकस देते हो।
एक बार जो सोच लेते हो आप उसको करते हो पूरे दिल के साथ। साथ ही में आप एक हीलिंग एनर्जी की तरह समझ आते हो। आप खुद को तो हील करते ही हो, परंतु आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोगों को भी हील करती है। और एक कहीं ना कहीं कनेक्शन बना जाती है, किसी के भी संपर्क में आते हो और इसलिए आपको ध्यान रखते हैं लोग और इसलिए आकर्षित हो जाते हैं। तो आपकी आवाज़ उनके मन में गूंजती रहती है क्योंकि आप वैसे हो। यह रीडिंग है जो उन लोगों के लिए जो अभी भी इस जर्नी में है और कुछ लोगों के लिए जो इन जर्नी तक पहुंच कर आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप आकर्षित हो। तो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है और आप में ये सारे गुण हैं और ये बहुत बड़ी बात है इन गुणों को होना किसी व्यक्ति में। आपसे इन सभी आत्माओं को मैं आत्मवंदन करती हूँ कि उन्होंने इतनी परीक्षाएं दी हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं और इस तरीके की अब उनकी पर्सनालिटी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एज इट इज़ और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हो। थैंक यू। एंड आपको ऐसे ही ईश्वर ब्लेस करते रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या रेजोनेट करती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जो अभी कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स।